हेलो। आज का टॉपिक है हमारा अशोक का धर्म। अशोक का धर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। इसका रीज़न है जो हम बताएंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी मौर्य काल था तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म जैन धर्म था। उसी तरह उनके पुत्र बिंदुसार का धर्म जो था वो आजीवक संप्रदाय के थे, जबकि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। सबसे पहले देखेंगे कि अशोक जो इनिशियल एज में अपने अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे और ब्राह्मण धर्म को विशेषकर शैव को मानने वाले थे। और ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमें रासतरंगिणी में। रासतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि अशोक जो थे शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, जो शैव जो संप्रदाय था उसको मानने वाले थे रासतरंगिणी के अनुसार। लेकिन देखिए अलग अलग बातें हैं। जो इतिहास है, स्पेशली प्राचीन इतिहास है, उसका कोई ठोस हमारे पास साहित्य नहीं है जिसके आधार पर हम उस इतिहास की रचना किए हैं, पुनर्रचना किया गया है। यही पश्चिमी विचारक जो इतिहास के विचारक थे उनका यही हमेशा आलोचना रहा है भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के संबंध में, कि भारतीय प्राचीन इतिहास के पास हेरोडोटस जैसा कोई इतिहासकार नहीं था, उनके जैसा कोई हिस्टोरिका जैसा साहित्य नहीं था। ये माना जाता है कि हाँ ठीक है वैसा नहीं था, लेकिन ऐसा हम पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये परवर्ती काल के लेखकों द्वारा भले ही वो मूल रूप में उपलब्ध न हो, लेकिन ये था। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई इतिहास नहीं था, कोई उस तरह का अरेंज्ड वे में लिखा गया नहीं था। तो सब हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म को अशोक इनिशियली मानने वाले थे, जो शैव संप्रदाय था, और रासतरंगिणी के अनुसार। लेकिन अगर सिंहली अनुश्रुति की हम बात करें, सिंहली अनुश्रुति की अगर हम बात करें तो सिंहली अनुश्रुति में दो ग्रंथ आते हैं। एक है दीपवंश और दूसरा है महावंश। देखिए जनरली क्वेश्चन आता है कि दीपवंश और महावंश संबंधित हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये सिंहली अनुश्रुति है। अनुश्रुति क्यों? क्योंकि ये सुनकर बाद में दीपवंश और महावंश को लिखा गया है। तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार क्या था कि जो अशोक के बड़े भाई थे सुमन, उनके जो पुत्र थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये एक मान्यता है। फिर बाद में ये भी हुआ कि उपगुप्त जो था, उपगुप्त ने उन्हें दीक्षा दिलाई नहीं। और कलिंग के 13वें शिलालेख ये कहता है, 13वें शिलालेख ये कहता है कि कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध के बाद वहाँ की हिंसा को देखकर उनका मन बदल गया, और मन बदलने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। देखिए अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें भाब्रू अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ये क्वेश्चन है, आता है हमेशा कि किससे। तो सबसे पहले भाब्रू अभिलेख से। भाब्रू अभिलेख है कहाँ? तो भाब्रू अभिलेख है बैराट में, राजस्थान। बैराट के राजस्थान में भाब्रू अभिलेख है, जिससे पता चलता है कि क्या पता चलता है कि जो हमारे अशोक हैं,
अशोक के धर्म के बारे में पता चलता है, अशोक के धर्म के बारे में, अर्थात वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये तो हमारा ये हुआ कि कहाँ से हमें अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म अशोक के मायने में, अशोक के नज़रिए में, अशोक के समय में उनके अनुसार बौद्ध धर्म क्या था। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो अशोक ने धम्म दिया। धम्म की नीति थी। ये धम्म क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि धम्म जो है वो धर्म का प्रकृत भाषा है। प्रकृत भाषा, धर्म के प्रकृत भाषा को धम्म कहते हैं। तो ये धम्म क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, देखिए ये एक्सप्लेनेटरी वे में हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो धम्म है ये क्या था। ये अशोक का अपना कोई नीति थी या इसका बौद्ध धर्म से कोई कनेक्शन था। देखिए इसमें भी दो मत मिलते हैं। चूँकि अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म के तरफ था, इसलिए बौद्ध धर्म के बहुत सारी चीज़ों को धम्म में अपनाया गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो धम्म था वो बौद्ध धर्म की तरफ इंक्लाइन था। लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स है, जो आधुनिक अन्वेषणों से इतिहासकारों ने ये पता लगाया कि ये धम्म जो केवल था एक बौद्ध धर्म से प्रभावित होने वाली एक नीति नहीं थी। ये बौद्ध धर्म था, एक कह सकते हैं कि एक वो कहते हैं ना, एक सेट ऑफ रूल था एक। लेकिन इस मतलब आज के जो नीति निदेशक तत्व हम अगर जिसको कहते हैं, इसको नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान में है, एक तरह से उसके जैसा था। अर्थात धम्म किसी पर इम्पोज नहीं किया गया था कि आप धम्म की चीज़ों को माने। धम्म जो था वो लोगों को धार्मिक जीवन, लोगों को आध्यात्मिक जीवन और नैतिक जीवन जीने का एक सेट था। अर्थात मृदु भाषा होना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, मितव्ययिता करना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों का एक संकलन था जो ये धम्म था। तो धम्म एक तरह से नीति निदेशक तत्व था, नहीं जो लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए ये कहता है। इसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म को लोगों पर इम्पोज किया जा रहा था या बौद्ध धर्म की चीज़ों को मनवाया जा रहा था। इसलिए क्योंकि धम्म का ना ही कोई मंदिर था, ना ही धम्म के लिए कोई पुस्तक थी, ना ही धम्म के लिए कोई ऐसा मीडिएटर्स थे जो हमारे ब्राह्मण धर्म में मिलते हैं। मध्यस्थतों की भी कोई भूमिका नहीं थी। ये शिलालेखों द्वारा धम्म के बारे में हमें पता चलता है कि जो धम्म क्या था वो एक लोगों को नैतिक जीवन जीने का एक तरीका था। तो ये हमारा धम्म है। तो इस धम्म को मानने वाले थे। ये एक नई चीज़ थी जो अशोक ने हमें दी। अब हम अशोक के धर्म के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ जान जाएंगे। एक चीज़ आप जान जाइए, जो धम्म है, सबसे पहले जो धम्म है इसकी परिभाषा जो ली गई है वो राहुल वादसूत से ली गई। राहुल वादसूत से ली गई। ये फैक्चुअल्स में जनरली पूछ देता है। अब हम देखते हैं कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उन्होंने धम्म यात्राएं की। जो पहले आखेट यात्राएं होती थी, शिकार के लिए जो यात्राएं होती थी और अन्य यात्राएं थी, उस पर रोक लग गई और उन्होंने बौद्ध यात्राएं की। अपने शासन के 10वें वर्ष वो सबसे पहले बोध गया गए, फिर लुम्बिनी गए 20वें वर्ष, और लुम्बिनी गए तो उन्होंने 1/8 जो था
1/8 वहाँ पे कर लेने की घोषणा की, अर्थात करों को घटा दिया। और रुम्नीदेही अभिलेख ऐसा है जिससे हमें लुम्बिनी के बारे में जानकारी मिलती है कि वो बौद्ध का जन्म स्थल है, वहाँ कर घटाया गया। तो इसके बारे में तो बौद्ध अशोक ने जो यात्राएं की, सबसे पहले उन्होंने बोध गया की। तो बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया जो था वहाँ पे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान था। कपिलवस्तु में क्या था? कपिलवस्तु जो था उन्होंने वहाँ पे भी भ्रमण किया हुआ था। कपिलवस्तु जो था वो भी उनके मतलब जन्म और उनके राज्य से संबंधित है। सारनाथ जो था वहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन जो था उन्होंने किया हुआ था, सबसे पहले उपदेश दिया हुआ था। और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिन तक वो ठहरे थे, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया हुआ था श्रावस्ती में। तो ये उनके यात्राओं का क्रम है। उसके अलावा जो चीज़ है, उन्होंने धम्म महामात्रों की जो है नियुक्ति की। अब एक क्वेश्चन है कि जो इतना बड़ा सम्राट है, उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए, अगर वो बौद्ध धर्म से इंक्लाइंड है भी, तब भी उन्होंने बौद्ध संघों का उपयोग नहीं किया धर्म के प्रचार के लिए, जबकि उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए जो क्या था, रज्जुकों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, और उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए और नैतिक जीवन जीने के लिए भेजा। और धम्म में स्वतंत्रता, समानता और इन सब के भावनाओं की बात की गई है, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान के और हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे हिस्से को अगर कहा जाए तो स्रोत माना जा सकता है। उसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय तक राजा और प्रजा का संबंध हुआ करता था, वो अशोक के समय पिता और पुत्र का जो संबंध हुआ है वो उनके शिलालेखों में पता चलता है। तो ये सब धम्म के प्रभाव थे जो पड़े। उसके अलावा धम्म जो एक ये फैक्ट्स पहले देख लें हम। महेंद्र एवं संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका में भेजा गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महारक्षित यमन देश, मज्जिम हिमालय देश, महादेव मैसूर जो तत्कालीन कर्नाटक में है, और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में। तो ये इतने सारे देश में और भी कुछ देशों में उन्होंने अपने दूत भेजे, और उन्होंने दूत ने ये क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब एक बार प्रभाव हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या था। जो धम्म था, इसके प्रभाव क्या है, मतलब क्या ऐसी परिस्थितियां बदली और क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए। सबसे पहला चीज़ आप देखें कि जब अशोक ने धम्म ग्रहण किया तो उन्होंने युद्ध और विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया और क्या क्या शांति नीति को अपनाया। जब शांति नीति किसी भी राज्य में और किसी भी राजा द्वारा जब अपनाई जाती है तो उस देश में विकास होता है। अशोक ने भी यही किया, अर्थात उसका प्रभाव हुआ कि सार्वजनिक विकास हुआ, सार्वजनिक विकास हुआ। जैसे सराय बने, सड़कें बनी, इत्यादि। देखिए एक और चीज़ है, इतना ये वो वक्त था जिस समय संचार के साधनों का बहुत अभाव था। इतनी बड़ी केंद्रीय शक्ति जो मगध में रहकर और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इतना लंबा चौड़ा जो फैला हुआ साम्राज्य था, अशोक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने धम्म की जो एक पॉलिसी थी, एक नीति थी, उन्होंने अपने हर जगह लागू की, जो कहीं ना कहीं उसकी एकता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। एकता एवं नैतिकता का एक पाठ जो था पूरे साम्राज्य में फैला। तीसरा चीज़ है
धम्म कहीं से भी नहीं लगता है कि ये एक धर्म है। धम्म ये लगता है कि ये एक सामाजिक आचार संहिता है। जब सामाजिक आचार संहिता है तो इसने क्या किया कि जो भी जनमानस था, जनमानस को नैतिक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। नैतिक जीवन अपनाने पर बल, जैसे मृदु भाषा, अहिंसा, और उसके अलावा हम देखेंगे कि मितव्ययिता, एक मितव्ययिता भी इन्होंने कहा कि मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी ये होगा। चौथा चीज़ है कि धम्म के प्रभाव से विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में दूत भेजे गए और उन दूतों का प्रभाव ये था कि उन सारे देशों से एक वैदेशिक संबंध स्थापित हुए, एक अच्छा संबंध स्थापित हुआ, जो वैदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध जब अच्छे होंगे तो बाह्य रूप से कोई भी राज्य सुरक्षित हो जाएगा, और नैतिक जीवन को अपनाने से आंतरिक रूप से भी अशोक ने अपने राज्य को सुरक्षित किया और विकास के तरफ बढ़े। तो ये हमें डिस्क्रिप्टिव में धम्म के प्रभाव और उसके और इन सब चीज़ों के बारे में हम और डिटेलिंग में जा सकते हैं। इसके लिखने की प्रैक्टिस अगर हम करें तो और बेहतरीन किया जा सकता है। तो ये अशोक के धर्म के बारे में अप्रॉक्स यही बातें हैं। बाकी फैक्चुअल्स तो आप पढ़ेंगे तो हमेशा मिलता जाएगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस लेंगे कि जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसकी शासन प्रणाली कैसी थी, वो कौन सी ऐसी शासन प्रणाली थी जिसके बदौलत इन पूरे राज्य को केंद्रीकृत करके रखा गया, इस पूरे राज्य को एक प्रशासन में, एक शासन में पिरोया गया। वो सारे प्रशासन के आयामों के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।